बेटा नाश्ता कर लो उम्मी, मुझे भूख नहीं है। सुबह के वक्त नगीना की वालिदा ने इसे अलिफ और नाश्ता पे बुलाने लगी। बेटा थोड़ा सा खा लो, देखो खुद की हालत, कम से कम हमें तो सजा दो। बेटा खा लो कुछ अच्छा। उम्मी मैं आती हूँ, अब लगाए। नगीना बेड से उठी और फ्रेश होने के बाद डाइनिंग टेबल पे आ बैठी। 2-4 लकमोहे के बाद उसे चक्कर आने लगे और दिल मतली होने पर मुंह पे हाथ रखे बाथरूम भाग गई। नगीना की वालिदा को तशवीश ने घेर लिया और वालिदा का शक यकीन में बदल गया। अस्पताल जाने पर पता लगा कि नगीना मां बनने वाली है। ऐसी सूरत हाल में खुश हुआ जाए या क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बेटा अब क्या कहती हो, इबर्शन करवा लो। अगर अरशद से ताल्लुक नहीं रखना तो नगीना की उम्मी नगीना के पास बैठी महव गफ्तगू थी कि अरशद की काल आगीना चाहती हुए भी काल अलिफाटेन पड़ी। दूसरी तरफ से अरशद की रोने की आवाज़ आ रही थी, मुझे माफ़ कर दो, खुदा का वास्ता है, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। नगीना लूट आओ, मैं सुधर चुका हूँ। नगीना बोलो, जवाब दो। नगीना चुपचाप बातें सुन रही थी। नगीना का दिल चाह रहा था कि इससे बात करे, मगर वो चाह कर भी कुछ बोल ना पा रही थी। अरशद अरशद, नगीना ने 2 लफ्ज़ बोले और मुंह पे हाथ कर माँ के गिले लगी और ज़ारो कतार रोने लगी। शाहिद काल के चुकी थी। रात का पहर, घड़ी की टुक टुक और अरशद की तन्हाई इसे सोने ना दे रही थी। एक अजीब सी गिराहट अरशद को परेशान किए जा रही थी। अरशद ने काल अलिफाटती हुए मोबाइल कान पर लगाया। सरजी की आवाज़ सुनकर अरशद मुतवज्जे हुआ, क्या बात है, इतनी रात को काल की, क्या हुआ, सब खैरियत है ना सर? कुछ भी खैर की खबर नहीं है। वो क्या वो लगाई हुई है? सीधा बतो। अरशद थोड़ी तैश में आ गया। सर वो फैक्ट्री जलकर राख हो गई हो, आग लग गई है और सब के सब वर्कर्स जलिस गए हैं। आपका नंबर नहीं लग रहा था, अब जल्दी पहुंचे क्या? अरशद शदीद हैरत और रंज मैं मुब्तला हो गया और घर से फौरी निकल पर। अलिफ रिक्शा करवाते हुए, चुलू भाई जल्दी, चुलू किधर जाना है भाई? वक्त बहुत हो गया है, अब नहीं जा सकता। इसका जवाब सुनकर अरशद मजीद आग बबूला होने लगा कि ख्याल आया, ये वक्त गुस्से का नहीं है भाई, खुदा का वास्ता है ले चुलू, बहुत बड़ा मसला बन गया है। अरे बया कुछ बुतो तो जाना कहाँ है? अरशद पागलों की तरह अपनी ही फैक्ट्री का पता सोचने लगा। इसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वो उधर से वो भाई साहब नशा क्या हो अलिफ है जो अपना पता ही भूले हुए हो। रिक्शे वाला अरशद को नागवार नजरों से देखता हुआ बड़बड़ा रहा था, भाई साहब अब चुलू में बताता हो नूना। अलिफ रुश्द इस कदर कंफ्यूज हो चुका था कि उसे समझ में नहीं आ रहा था। पागलों की तरह सर को खुजाते हुए 2 मिनट चुप रहने के बाद रिक्शा वाले को एड्रेस बताते हुए बोला, ओ अच्छा, इस फैक्ट्री की बात कर रहे हो जो नहियत गठिया इंसान है। अरशद को जब ये लफ्ज़ सुनने को मिले तो अपना मुंह छुपाते हुए कहने लगा, क्या मतलब? कोई मतलब नहीं साहिब, इसकी फैक्ट्री को आग लग गई है। वो बहुत बदनाम हो चुका है, अपनी बीवी को भी गलत करने पर मजबूर करता है। तुम क्या लगते हो इसके? मैं तो कुछ नहीं लगता, अलबत्ता हमारे महल्ले में एक चौकीदार इनके घर में काम करता था, इसने इसकी बेटी के साथ बहुत गलत किया था, बेचारा कुछ कर नहीं पाया, बहुत गरीब जो ठहरा। अरशद जैसे जैसे सुन रहा था वैसे वैसे मुंह छुपाने लगा। लो साहिब, आपका इद्रिस आ गया है, देखो इसकी बर्बादी किस तरह हुई है। अरशद चुपचाप रिक्शे वाले को पैसे दिए और चल दिया। हर तरफ कोहराम मचा हुआ था। एम्बुलेंस और आग बुझाने वाली गाड़ियों के सायरन्स मुसलसल बज रहे थे। अरशद अपनी बर्बादी अपनी आंखों का सामने देख रहा था, इतना मजबूर के चाह कर भी कुछ ना कर पा रहा था। आंखों में आंसू लिए फैक्ट्री को बनाते वक्त के हालात इसकी नजरों में थे और फटी फटी नजरों से चारों तरफ देख रहा था कि उसे कानों में कुछ समात सुनाई दी। सर फैक्ट्री में तमाम लोग शहीद हो चुके हैं और मालिक का कोई अतः पता नहीं चल पा रहा। वो सारे मकान बीच करना न जाने किधर चला गया है। कोई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर शाहिद अपने बड़े अफसर से बात कर रहा था, सर यहाँ की सूरत हाल बहुत गंभीर हो चुकी है, हमें ताज़ा दम दस्ता की फौरी ज़रूरत है। और पुलिस वाले ने रिपोर्ट देकर उधर से चला दिया। अरशद घर में वापस आया। पानी पीने के बाद खुद खो का जिस्म बेजान पाया। सुबह कब हुई इसे पता ही ना चला। दरवाजे पर दस्तक पर दरवाजे खिलने पर पुलिस वालों को सामने पाया और हथकड़ी लगवाई। चुपचाप पुलिस वैन में बैठ गया। सर ये बैल के कागजात हैं। 2 दिन के बाद उसे अपनी कानों में नगीना की आवाज़ समात हुई। जल्दी से अपनी जगह से उठकर बाहर झांकते हुए नगीना के सामने गोर गिराने लगा, मुझे बचा लो, अल्लाह का नाम है, मुझे बचा लो। नगीना ये सब कुछ सुन रही थी। नगीना का भी दिल था उसे गिले से लगाकर तसल्ली दे, मगर वो ऐसा न कर पाई। वकील से साथ आकर अरशद को घर लेगी। अरशद, तुम्हें तमेरी गुरूर और तकब्बुर की सज़ा मिली है। तुमने कभी किसी गरीब का एहसास तक नहीं किया। तुम्हें अपने पैसे पे बहुत घमंड था, न किधर है
वो पैसा जिसके दम पे तुम दुनिया जीतना चाहती थे अरशद जैसे गूंगा बन चुका था। देख लो अब खुद अपनी आंखों से क्या कुछ हो गया। ये सब इसलिए हुआ कि तुमने इंसान को इंसान ना समझा। मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने अल्लाह से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। तुम लूट आओ मेरी ज़िंदगी में, बस लूट आओ। नगीना के कंधे पर अपना सर रखकर नदामत के आंसू बहाता हुआ ये अरशद था जो आज सब कुछ गनवा बैठा था। ओ अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे अरशद, इसके बाद अगर कोई भी हरकत की ना तो गला दबा दूंगी और ये पकड़ो मुन्ने को बाजार ले जा। नगीना अपना बच्चा इसे थमाते हुए बोली और अब सारा काम नगीना ने के हाथ में था। नगीना अब 2 फैक्ट्रियों की मालका थी। जो पैसे नगीना ने जोड़ रखा था वही पैसा इसने कारोबार में लगाया और एक शानदार कोठी भी खरीद ली। दोस्तों, ये एक हकीकी कहानी थी जिसमें बहुत कम ख्याली सीन डाले हैं। आजकल हमारे मुआशरे में मोहब्बत तो हर कोई आसानी से कर लेता है मगर निभाना मुश्किल होता है। अगर नगीना अरशद को पहले जान जाती अपना मुस्तकबिल कभी ऐसा ना बना पाती। नगीना ने हर जुल्म बर्दाश्त किया मगर हिम्मत ना हारी। नगीना जैसी लड़कियां हमारे मुआशरे में बहुत हैं जो बना जाने हर एक पर एतमाद करके महविश और अलीशा की तरह अपनी अपनी इज्जत गंवा देती हैं। एक देखा गया है कि लड़कियां एक बार धोखा खाने के बाद किसी पर भी भरोसा नहीं करती, अगर कर भी लें तो दिल से नहीं करती। इसमें सारा कसूर क्या मर्द का होता है? हरगिज नहीं। अगर औरत ना चाहिए तो मर्द औरत को छू तक नहीं सकता और न ही इसके करीब ही कर सकता है। मर्द को इशारा मिलता है तो वो औरत के करीब जाता है और अंधे को इनके चाहिए होती है। हर मर्द खराब नहीं, ना हर औरत ही खराब होती है। बस बात इतनी सी है, एक बार धोखा मिलने के बाद मर्द दूसरी औरत को और औरत दूसरे मर्दार को धोखा देती है।